फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अयूबी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी हाउ टू अपीयर इंटेलिजेंट। यस गाइस, किस तरह से हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट दिखा सकते हैं, या अगर हम इंटेलिजेंट नहीं हैं तो किस तरह से हम लोग इंटेलिजेंट बन सकते हैं। सो उसी चीज़ को, उसी टॉपिक को आज हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ और पॉइंट्स, कुछ और टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी जिससे हम लोग इंटेलिजेंट अपीयर कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास की तरफ। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है पीप इनटू देयर फील्ड, मतलब उनके फील्ड में झांकिए। ओके, एक्सप्रेस योर सेल्फ विद अदर्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि दूसरों की जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको उसमें एक्सप्रेस कीजिए, ख़ुद को, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को रिक्वायर्ड है, सपोज़ कीजिए कि किसी का फील्ड है मूवीज़, राइट। अगर वो मूवीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर वो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो उनके फील्ड में झांकिए, उनके फील्ड से अपने आप को रिलेट कीजिए, ठीक है, उस फील्ड की नॉलेज गेन कीजिए, उस फील्ड के बारे में बात कीजिए। दैट मीन्स उनके इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। सो इस तरह से क्या है गाइज, आप लोग नॉलेज भी गेन कर सकते हैं एंड इंटेलिजेंट अपीयर भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सोशल एटिकेट्स आर सो इम्पॉर्टेंट। येस गाइज, हमें सबको पता है कि जो सोशल एटिकेट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आई थिंक मुझे ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को बताने की कि सोशल एटिकेट्स क्या होते हैं, समाज में रहने के क्या तरीके होते हैं, क्या मैनर्स होते हैं। सो प्लीज़ यू नीड टू फोकस, यू नीड टू डील विद सोशल एटिकेट्स, ठीक है, सोशल एटिकेट्स के साथ में डील कीजिए। उसके बाद इट्स रियली डिफ़िकल्ट। येस गाइज, सो आपने देखा होगा हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा वक्त सबके पास आता है। तो आप क्या कीजिए, ट्राई कीजिए, प्रिपेयर कीजिए कंसोलेशन टॉक या फिर पैप टॉक जिसको हम कह सकते हैं। तो अगर किसी के साथ में कोई मिसहैपनिंग हुई है, लोग परेशान हैं, तो आप क्या कीजिए, उनको एक कंसोलेशन टॉक उनके साथ में कीजिए। उनको समझाइए कि ये दुख जो है कुछ ही समय का है, उनको उस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। उनके साथ में पैप टॉक कीजिए। पैप टॉक मतलब उनको जो है आप इनकरेज कीजिए लोगों को वर्क हार्ड करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में कि इंसान मेहनत करता है लेकिन उसको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, या फिर जितना वो चाहता है, जितना उसको रिक्वायर्ड होता है उतना नहीं मिलता। तो प्लीज़ लोगों को मोटिवेट करिए, लोगों को एनकरेज करिए ताकि वो और ज़्यादा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कर सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बिकम अ पर्सन ऑफ कल्चर। गाइज, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग कल्चर्ड शोज़ यू आर एजुकेटेड, टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल। अपने कल्चर के साथ में जुड़िए। कल्चर जो अगर आप अपने आप को कल्चर्ड शो करते हैं कि येस आपके अंदर कल्चर से रिलेटेड जो है आप इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आप एजुकेटेड हैं, आप रिस्पेक्टफुल हैं। हिस्ट्री को मैच कीजिए, चीज़ों के बारे में जानिए, प्लेसेस के बारे में जानिए, कल्चर के बारे में जानिए, लोगों के बारे में जानिए, किस तरीके से जो है यहाँ पर किस जगह का क्या कल्चर है, उससे जो है रिलेटेड आप जो है नॉलेज गेन कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए। और अगर आप कल्चर्ड रहेंगे, बीइंग कल्चर्ड अगर आप हैं, तो ये आपको ये शो करता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं, कितने टॉलरेंट हैं एंड कितने रेस्पेक्टफुल हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। अपने जो शब्द हैं ना गाइस, बहुत ही केयरफुली चूज़ करने चाहिए। सभी को पता है कि आजकल कोई किसी की ज़रा सी भी बात बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। तो अपने वर्ड्स को ऐसा रखिए कि किसी को जो है कभी भी जो है किसी को बुरा ना लगे आपकी बात का। सो व्हाट यू नीड टू डू, फोकस ऑन योर वर्ड्स, फोकस ऑन द वर्ड्स यू स्पीक। उन वर्ड्स पे फोकस करिए जो आप बोलते हैं। मैंने पढ़ा था 3rd 4th क्लास में, एक हिंदी की स्टोरी थी। उसमें क्या होता है कि उसमें बताया गया था कि ये एक बात होती है इंसान की जिस वजह से उसको हाथी इनाम में दे दिया जाता है, या फिर ये बात ही होती है कि उसको हाथी के पैरों तले रौंदवा दिया जाता है। दैट मीन्स अगर इंसान जो है बात अच्छी नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसको उस चीज़ का पनिशमेंट मिले। हाथी के पैरों के नीचे रौंदवाने का मतलब क्या है कि वो
मतलब एक क्या होता है कि उसको रेस्पेक्ट में कमी आ जाती है। और इनाम मिलने का मतलब ये है कि अगर आपकी बातें अच्छी हैं तो आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है। तो दोनों ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी वर्ड चॉइस पे जो है गाइस ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशन में, अपनी बातचीत में अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना सीखिएगा। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को समझ आए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि इन वर्ड्स को आप अपनी लाइफ में जो है उतारेंगे, लेकर आएंगे, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे और मेरे साथ ऐसे ही सीखते रहेंगे। तो आई होप गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी एंड फ्रूटफुल रही होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।